प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड संजय कुमार डंगरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वाट टाइम में वेलकम कर रहा हूं। हम उड़ीसा के सबसे ऊंचे पहाड़ पर है, उसका नाम देवमाली है। तो मेरे साथ प्रभु के महान दास और मेरे इधर भी और उधर भी प्रभु की महान दास दोनों हैं। मैं उनकी परिचय देने वाला हूं। आप है बिशप राजेश पत्र सर। मैं उनको मेरे चैनल में स्वागत कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु की महान दास मेरी मेंटर, मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रोफेसर रेवरेंड जोसेफ बर्गशायर है। मैं इनको अभी वाट टाइम में मेरे चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम एक बात को हम डिस्कशन करेंगे और इस लॉकडाउन में कैसा हमारा अनुभूति रहा, कैसा हमारा प्रभु के साथ एक्सपेंस रहा, इसके बारे में थोड़े हम डिस्कशन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं इस आलोचना के समय में, डिस्कशन के समय में आप जरूर आशीष पाएंगे। तो पहले मैं चाहता हूं प्रभु के दास, मेरे मेंटर, जो मेरे स्पिरिचुअल लीडर, माइटी मैन ऑफ गॉड, प्रभु के दास रेवरेंड जोसेफ बर्गशायर को वो शेयर करेंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। तो ये विश्वास को और भी गहरा से ये जो लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि घर के अंदर बैठे हुए हैं, समझने में मेरे को प्रभु ने मदद किया। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ बिशप साहब भी कुछ बोले, उसके बाद मैं थोड़ा विश्वास के विषय में एक्सप्लेन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरा जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए पास्टर रेवरेंड डंगरी जी को धन्यवाद करता हूँ। उनका चैनल में आकर आज एक अच्छा डिस्कशन करने के लिए ये बहुत बड़ा माहौल है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो पहाड़ है, उड़ीसा के सबसे ऊंचाई पहाड़ है और उसका नाम देवमाली है। हम अभी देवमाली के ऊपर में बैठे हैं और यहाँ पर एक विषय को लेकर के प्रभु की आत्मा ने हमें अगुवाई किया। हमने गाड़ी निकल करके यहाँ पर आए और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और इसके लिए हम धन्यवाद करते। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरा फ्रेंड प्रोफेसर डॉक्टर जोसेफ बारिक हमारे साथ में है। वो हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। हम लोग कुछ बातों को डिस्कशन करेंगे, तो कुछ सवाल को भी हम लोग को उसको निकलेंगे और उस सवाल के जरिए जितने भी उत्तर है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, उसको मैं बोलना चाहता हूँ। तो एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और पिछले मार्च से लेकर अभी तक अक्टूबर महीना तक, आज तक 1.5 तारीख, सारा देश, सारा वर्ल्ड अभी लॉकडाउन में चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर। और कोरोना वायरस में इतना लोग प्रभावित हो गए हैं जिसके द्वारा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। सरकार ने इसको पाबंदी लगाया, एक दूसरे से ना मिले, मास्क लगाए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और सरकार को बात को आप माने और 2 गज की दूरी आप उसको रखें, अपना मास्क लगाएं, और ज़रूरत पड़े तो आप घर जाएं। और जिन लोग सर्विस करते हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ आप ध्यान रखें, क्योंकि हम एक देश में रहता है, उसका कानून है, उसको हम मानना जरूरी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सवाल था कि लॉकडाउन में कैसे हम जा सकते हैं। और पहली बात उन्होंने एक अच्छा बात बताया प्रोफेसर बारिक ने, मुझे अच्छा लगा, धार्मिक जन विश्वास में जीवित रहेगा। तो ये पौलुस की बात है। और आप अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर आपका भरोसा है तो आप एक धार्मिक है, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिक बन जाते हैं। लोग का दिमाग में ये सोच है, मैं इसको निकालने का मतलब होता है कि हमको स्वर्ग जाना का मतलब है, लेकिन दरअसल ये बात नहीं है। धार्मिक मतलब एवरी एरिया में प्रभु आपको धार्मिक बनाया है। तो इस बात को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु ने हमको धार्मिक बनाया। इस संसार में रहते हुए भी हम धार्मिक व्यक्ति है, और एक दिन शरीर रूपांतरित हो जाएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो इस एक अलग विषय है। लेकिन पास्टर बारिक को लेकर मैं एक बात आपको थोड़ा उसको उछालना चाहता हूँ, उसको बोलना चाहता हूँ खोल करके, कि प्रभु की उपस्थिति विश्वास के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में, और मैंने अपने जीवन में मेरा अनुभूति जो है उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में मैंने प्रभु की संगति में, प्रभु की मौजूदगी को मैंने बहुत महसूस किया, विश्वास के द्वारा, फीलिंग के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। क्योंकि वचन कहता है दुष्य के बात नहीं, अदृश्य के बात का विषय है।
तो मैं दुष्य में नहीं, लेकिन विश्वास के बात बता रहा हूँ। तो मैं जब इस बात को मैंने महसूस किया वचन के द्वारा, जब प्रभु हमारा साथ है तो लॉकडाउन शटडाउन हमारा कुछ नहीं कर सकता है, और कोरोना वायरस हमारे ऊपर में हावी नहीं हो सकता है। ये तो आगे मैं फिर से इसको उछालना चाहता हूँ, जैसे बारीक इसको क्या राय देंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे आत्मिक बेटे कुछ बोले, उसके बाद मैं अंत में कुछ बोलूँगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत पावरफुल बात को, सामर्थ्य की बातों वचन को परमेश्वर की दास बिशप सर जी ने बोले हैं। ऐसा ही हम सुनेंगे आगे प्रभु की महान दास। मैं अनुरोध करता हूं प्रभु का दास को, जो इस विश्व लॉकडाउन में कैसा प्रभु ने हमारा जीवन में विश्वास का बढ़ने के लिए काम किया है, उसको हम सुनेंगे प्रभु के दास के मुंह से। तो ध्यान से सुनिए आप। तो मैं जब आया इधर, बिशप सर से मुलाकात हुआ, फिर मेरा स्पिरिचुअल बेटा रेवरेंड संजय डोंगरी से बातचीत हुआ, तो एक मैं बहुत बड़ा बात जो कि मैं सिखाया करता था एक्सपीरियंस के तौर से प्रभु के दास रेवरेंड संजय डोंगरी ने बताया, और वो है खास तौर से जब हम दुनिया में चल रहे हैं। ये तो है आपका जो कोरोना वायरस है, ये है वो है, जो मसीह है इसको तो डरना नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई भी मारी तुम्हारे तंबू के पास आसपास। आमीन आमीन। तो आप, लेकिन ये जो विश्वास कैसे किया जाता है, उसको बोलने से पहले मैं रेवरेंड डोंगरी के जो गवाही था उसको मैं शेयर करूंगा। कि वो बोले कि मैं एक बात समझ गया कि इस दुनिया में जब पैसा का जरूरत होता है, हम परमेश्वर पर विश्वास करके, एक तो जो प्रिंसिपल है बाइबल में वो है बोना और काटना। मतलब जैसे कि एक बीज के अंदर एक लाइफ होता है बहुत सारा फल लाने के लिए, उसी तरह जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए जब बोते हैं, सुसमाचार की सेवाई के लिए, प्रभु की दासों का जरूरतों को पूरा करने के लिए जब प्रभु के दास लोगों को हम ब्लेसिंग देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, एक बीज को लेते हैं और उस बीज को एक नाम देते हैं। यस। कि प्रभु मैं ये तेरे दास को तो देता हूँ, गॉस्पेल के लिए तो देता हूँ, तेरे तो प्रतिज्ञा है कि तू मुझे लौटाएगा, लेकिन प्रभु मैं इस बीज से ये चाहता हूँ, क्योंकि पैसा कोई बीज नहीं है जी, पैसा कोई बीज नहीं, लेकिन पैसा के अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज को रखते हैं। जैसे आप समझे कि आपको घर का जरूरत है, आपकी परिवार के लालन पालन का जरूरत है, तो आप बोलेंगे प्रभु मैं इस बीज बो रहा हूँ और इस महीना भर तू मुझे चला। यस यस। मैं आपको बता रहा हूँ प्यारो, ये एक बहुत बड़ा बात है। तो मैं अगर आपको बोला कि बीज बो और प्रभु से फल को पाने का आशा रखो, यस, लेकिन मैं इस बीच में फेथ का जो बहुत बड़ा सीक्रेट है मैं उसको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप बीज बोते हैं वो भी विश्वास से होना चाहिए, और उसका हार्वेस्ट भी आपको विश्वास से लेना पड़ेगा। यस। इसको नहीं समझ पाने से लोग ठोकर खा जाएंगे। बीज तो बोलेंगे, फिर बोलेंगे प्रभु ने तो मेरे को नहीं लौटाया, लेकिन ये विश्वास क्या है जब तक नहीं समझेंगे। जी जी। इसको बोना और काटना को 100% एक्सपीरियंस करना मुश्किल है। जी 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 जी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट तो आपको इस चीज को समझ लेना है और प्रभु के सामने इसको कन्फेस करना है कि प्रभु झूठा नहीं है। उसका जो प्रॉमिस है वो क्या नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोलेगा। ये विषय को आपको ठानना है। अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम दियो तो दिया जाएगा, प्रभु ने कह दिया है कि बीज बोने वाले को बीज देगा और बोया हुआ बीज को बढ़ाएगा, तो प्रभु झूठा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इसको कैसे विश्वास करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सूक्ष्म, इसको बोलते हैं बारीकी से। उसका मतलब क्या है, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। ये माइंड में एक दो भाग है, एक तो है ऊपर का माइंड जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और एक तो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ से यहाँ उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि आपको बोलना है कि परमेश्वर आप झूठा नहीं है, परमेश्वर आप झूठा नहीं है, परमेश्वर। आप बोलेंगे रिपीटेडली बोलने का क्या जरूरत है। मैं बाइबल में से ही दिखा सकूंगा कि एक औरत जिसको लहू बह रहा था वो रिपीटेडली बोला। जी जी। तो मन के अंदर कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है कि एक बार बोलने से होगा। वो बाइबल में से लिखा गया कि यीशु मसीह बोल दिया हो गया, परमेश्वर बोल दिया हो गया, लेकिन उनके पास क्या था कि डाउट नहीं था। लेकिन हम डाउट के साथ जूझते हैं, जी जी। यस। हम लड़ाई करते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो जो सबकॉन्शियस में जाने का अर्थ है विश्वास में पहुंच जाना।
लेकिन सबकॉन्शियस में नहीं जाने तक हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर झूठा नहीं है, प्रभु झूठा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जब आ जाता है, एक्सपेक्टेशन के बाद एक इमेजिनेशन क्लियर हो जाता है, तो आपको काटने में इजी हो जाता है। जी जी जी। तो बोने का टाइम में भी ये प्रिंसिपल काम करता है, काटने के लिए भी ये प्रिंसिपल। हालेलुया। सपोज अभी तक आप जिसके लिए बो दिए हैं और इस विश्वास में बोए हैं कि मेरे को ये मिल गया है, लेकिन मिला नहीं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपका जो माइंड में जो इमेजिनेशन है उसको चेंज करना नहीं है, हालेलुया। आपका एक्सपेक्टेशन को चेंज आमेन। करना नहीं है। आमेन आमेन। ये प्रिंसिपल वो जो सीख गया जी, प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई प्रकार से हालेलुया। संघर्ष करने का जरूरत Praise है। the और Lord। मेरे को भी ये चीज ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत हेल्प किया आमेन आमेन। कि मैंने बोला प्रभु मैं ये बो रहा हूँ, तूने कहा है तो अपने महिमा धन के अनुसार मेरे सारे जतों को मैं जब बीज बो रहा हूँ, किसी आदमी के सामने मुझे लज्जित होने के लिए नहीं Amen, दे। और मैंने देखा कि प्रभु अपना प्रॉमिस में विश्वस्त है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना पावरफुल एक्सपीरियंस को, परमेश्वर की वचन को हम सुने। तो एक गुड न्यूज में आपको बोलना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा क्या होता है, हर एक रुके है काम। बहुत दिन से आप प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से आप दुआ कर रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका जीवन में विश्वास नहीं है, लेकिन ये बीज बोना क्या है। मुझे बीच में एक बहन बोल रहे थे, ये बीज बोना क्या है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है जब आप बोते हैं विश्वास से, परमेश्वर उसको 100 गुना काटने के लिए आपको मदद करता है। तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, और परमेश्वर की महान दास के मुखों से भी, उसके मुंह से हम सुने उनके एक्सपीरियंस को, उनके जीवन की अनुभूति को। तो आपके जीवन में शायद आप भी संघर्ष कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको बोलना चाहता हूं, आप भी प्रभु के काम के लिए विश्वास के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, आशा के साथ बोइए और इस बीज का नाम दीजिए। और 2016 में मैं एक बीज का नाम दिया। मुझे एक कार का जरूरत था। मैंने क्या किया, 2 बार ऐसा मैं किया। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं दुआ किया प्रभु मुझे बीज दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु बीज देता है। और 2 बार 10,000 को मैंने बीज का नाम दिया। प्रभु एक कार के लिए, मैं खुद का कार के लिए मैं बोता हूँ। मेरे जो मेंटर है, स्पिरिचुअल फादर, मैं वो अभिषिक्त है, उनके द्वारा मैं शिक्षा पाता हूँ। और मैं बोया 2 बार, मैं बोया उनके सेवकाई में मैं बोया 2 बार। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, 2018 में मिराकल्सली मेरे नया कार हो गया। आमीन। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा तो बहुत सारा गवाही है। और पैसा मेरे पास, फाइनेंस नहीं रहता, मेरे अकाउंट में सब पैसा नहीं रहता था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद, आज मेरे अकाउंट में भी पैसा है, मिनिस्ट्री में भी, चर्च की फंड में भी, मेरे पास भी, क्योंकि मैं बीज का प्रिंसिपल को सीख गया। तो मैं आपको भी यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। आप भी शायद सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर है, प्रचारक है, प्रभु का दास है, बिजनेस कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में शायद आप परेशानी में है, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से आपको बोलना चाहता हूं, आप भी बीज का नाम दीजिए और प्रभु की अभिषेक की सेवकाई में, जिसके द्वारा आप शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षा जो आपके लिए जो दुआ करे उसको नहीं दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके द्वारा आप शिक्षा पा रहे हैं, तो उनको, और आपके विश्वास, अंदरूनी विश्वास बढ़ रहा है, उस प्रभु के दास को, शायद मैं भी हो सकता हूं, मेरे लिए भी कि प्रभु के दास, उनके भी द्वारा आप वचन सुन रहे हैं, तो उनके सेवकाई में आप बोइए और बीज का नाम दीजिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, 100 गुना आप काटेंगे यीशु के नाम से। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं एक और बार प्रभु की, मेरे महान दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे मेंटर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं समय देने के लिए। मैं बिशप जी के लिए, प्रभु ने उनको भी भारत के हर कोने कोने में यूज कर, इस्तेमाल कर रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे भाई और बहन आशीष को पा सके। याद रखिए, बीज का नाम देकर बोना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।